आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके कक्षा के नवमः पाठः, कौन सा पाठ है? नवमः पाठः, नौवां पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नवमें पाठ का जो शीर्षक है सप्तभगिन्यः। क्या है शीर्षक? सप्तभगिन्यः। फिर से बोलो, सप्तभगिनी। यह एक उपनाम है। यह क्या है? एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। उत्तर और पूर्व दिशा में जो 7 राज्य हैं उनको सप्तभगिनी नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन राज्यों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह कैसा है? अत्यंत विलक्षण। अत्यंत विलक्षण है, मतलब सुंदर है, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। और इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर, इन्हीं का जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो विशेषता है उनको ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। प्रस्तुत पाठ का रचना किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अध्यापिका जो है, शिक्षिका, वह क्लास आती हैं और बच्चे को बोलते हैं सुप्रभातम बच्चों। क्या बोलते हैं? सुप्रभातम बच्चों। तो छात्रा भी कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। क्या कहते हैं छात्रा? सुप्रभातम सुप्रभातम। छात्रा से तात्पर्य है यहाँ पर छात्र और छात्राएं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती हैं भवतु अद्य किम पठनीयम। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? छात्राः। तो छात्र कहता है वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। आज हम सभी लोग अपने राज्य के विषय में जानना चाहता हूँ। अध्यापिका शोभनम वदत। ठीक है, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो कहते हैं, सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदये। 24 राज्य हैं हमारे देश में। सिल्वी, इसमें जो लिखा हुआ है सो देख, पहले पढ़ो तब जानो। तो इस पे सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। तो फिर अध्यापिका कहती है अन्यः कोपि, अन्यः कोपि। तो फिर एक स्वरा नाम की बच्ची होती है, सो कहती है मध्येव महोदये मे भगिनी कथयति अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। अर्थात मेरी बहन कहती है जो मेरे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। एतदतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, फिर अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी बहन जो है वह ठीक ही कहती है, वह कहती है भवतु अपि जानीथ यूयं यदि तेषु राज्येषु 7 राज्यानां एका समवायोस्ति यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोस्ति। सम्यक जानाति ते भगिनी। तुम्हारी बहन जो है वो ठीक जानती है। अपि जानी था, और हम लोग, तुम लोग भी जानो। यूयम यदि तेषु राज्येषु 7 राज्यानां। तुम लोग जो ये राज्य बोले हो, उस राज्य में जो 7 राज्य है उसका एकत्र होना सप्तभगिन्यः, सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता है। सर्वे, सभी छात्रा जो है वो
साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्यचकित होकर के परस्पर देखने लगे। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः, 7 भगिनी है, 7 बहन है, 7 बहन है। तो निकोलस नाम का एक छात्र है, वो कहता इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। यह राज्य जो है सप्तभगिनी नाम से क्यों जाना जाता है? क्या पूछते हैं? यह राज्य सप्तभगिनी नाम से क्यों जाना जाता है? अध्यापिका प्रयोगोऽयं राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। यह प्रयोग जो है प्रतीकात्मको वर्तते, प्रतीकात्मक प्रयोग है ये। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधीनाय प्रथितानि। इसमें जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य जो है समान होने के कारण ये उपाधि इनको दी गई है। समीक्षा नाम की छात्रा है, वह कौतूहल होता है, वे कहती है मे खलु शांतिम गच्छति, क्या यह इससे शांति होगा? श्रावयतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि, हमको बताओ वे 7 राज्य कौन से हैं? तो अध्यापिका कहती है शृणुत, क्या कहते हैं? श्रीनुत मतलब सुनो। अद्वयम मात्रयम चैव, बोलो अद्वयम मात्रयम चैव, अद्वयं मध्यं देव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न त्रियुक्तं तथा द्वयं, सप्तराज्य समूहोऽयं सप्तराज्य समूहोऽयं, भगिनी सप्तकं मतम्, सप्तगिरि सप्तकं मतम्, अद्वयम मात्रयम चैव, अद्वयं मध्यं चैव, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न त्रियुक्तं तथा द्वयं, सप्तराज्य समूहोऽयं सप्तराज्य समूहोऽयं, भगिनी सप्तकं मतम्, भगिनि सप्तकं मतम्, अद्वयम मात्रयम चैव, अद्वयं मध्यं चैव, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न त्रियुक्तं तथा द्वयं, सप्तराज्य समूहोऽयं सप्तराज्य समूहोऽयं, भगिनी सप्तकं मतम्। भगिनि सप्तकं मतम्। कहते भैया देख लो अद्वयम और अक्षर से 2 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और असम। क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश और असम। मात्रयम चैव, म से 3 प्रदेश हैं। कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। क्या क्या है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। और कहते हैं तथा द्वयम, इसके अलावा 2 और हैं। कौन कौन से हैं? नागालैंड, त्रिपुरा चेती। नागालैंड और त्रिपुरा है। यही 7 राज्यों का जो समूह है उसी को हम सप्तभगिनी कहते हैं। फिर कहते हैं इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। या भगिनी सप्तक में ये 7 राज्य है। उसका पहला नाम है, नाम लिखो सभी लोग, अरुणाचल प्रदेश। नाम लिखो, क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये 7 क्या हैं? भगिनी राज्य। हाँ, इनको क्यों कहा गया भगिनी राज्य? क्योंकि इनका सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य जो है एक समान है। इसी को 7 बहनें कहा गया है, 7 राज्यों को। ठीक है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघु वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र अर्थात जमीन के दृष्टि से ये
बड़ा दिखता है, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। तथापि गुण और गौरव के दृष्टि में यह बहुत बड़ा दिखता है। सर्वे, अब सभी छात्र पूछता है कथम कथम कथम। तो अध्यापिका कहती है इमाः सप्त भगिन्या स्वये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। ये 7 राज्य जो थे प्राचीन इतिहास में पहले स्वाधीन था, अपने अधीन ही था। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृताः। कोई भी शासन इनको अपने अधीन नहीं कर पाया, नहीं जीत पाया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, यहाँ पे बहुत सारे संस्कृति है। भारत भूमो एतासाम भगनीनाम, भारत भूमि में इस 7 बहनों का संस्कृति महत्वाधायिनी इति, संस्कृति का महत्व धारण करने वाली हैं। तन्वी, तन्वी नाम की छात्रा बोलती है अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। यह शब्द जो है सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया? तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य। यह जो आप मधुर शब्द सुने हैं यह सबसे पहले विगत शताब्दी में द्विसप्ततितमे द्विसप्ततितमे अर्थात 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, जब त्रिपुरा राज्य बनाया गया उसका उद्घाटन किया गया तो केनापि प्रवर्तितः, किन्हीं के द्वारा यह कहा गया अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी काल में इस राज्यों का फिर से संगठन हुआ, मतलब बनाया गया। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, और भी कुछ विशेषताएं हैं इनका, और भी कुछ विशेषताएं हैं इनका। तो अध्यापिका कहती है नूनम, हाँ हाँ है। तो कहता है क्या? नूनम अस्ति, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि। कहते हैं निश्चित ही पर्वत मतलब पहाड़, वृक्ष मतलब पेड़ पौधे, पुष्प मतलब फूल, प्रभृति भी, इन सभी के द्वारा प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा सुसमृद्धानि सन्ति इमानि नगराणि। सुसमृद्ध है ये नगर। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि, भारत रूपी वृक्ष में जो है यह पुष्प स्तबक सदृश है और यह विराजे रहते हैं। क्या लिखिए, लाओ यहाँ पे, लाओ दिखाओ क्या है, लाओ 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 लाओ, क्या है दिखाओ, लाओ लाओ यहाँ पे लाओ। पढ़ाई कला में केवल पढ़ाई किया, ठीक है। तो यह क्या है? पुष्प के वृक्ष के समान है, ठीक है। किन के समान है? समान है। राजीवः भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। जैसे आपके घर में सबसे अधिक सुंदर आपके बहन होती हैं, वैसे ही भारत में सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनिया संति। ऐसे ही ये 7 राज्य जो है सबसे सुंदर राज्य है। अध्यापिका तब शिक्षिका कहती हैं मनस्यागता ते इयं भावना
तुम लोगों के मन में ये भावना आया परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु ये सभी लोग नहीं समझता है। अस्तु अस्तु तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, और भी कुछ इनका विशेषता हमको कहना है। सावहित मनसा शृणुत, सभी लोग ध्यान दे करके सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यह जो है जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नगा मिजो ये जनजाति यहाँ पे रहते हैं। कौन कौन से जनजाति रहते हैं? गारो, खासी, नगा मिजो, नगा, बोलो गारो, गारो, खासी, खासी, नगा, नगा, मिजो, मिजो। ये जो जनजातियाँ हैं ये कहाँ पे रहते हैं? ये 7 भगिनी जो राज्य हैं, 7 राज्य वहाँ पे रहते हैं। शरीरेन ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिकी समन्विताः, शरीर से जो है ऊर्जस्वी तेज यहाँ के प्रदेश के लोग जो हैं बहुभाषी भी समन्विताः, बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले हैं। सर्व परंपरा भी परिपूरिताः, बहुत सारे परंपराओं को मानने वाले हैं। स्वलीला कलाभिष्ट निष्णाता संति, अपने लीला और कलाओं से संपन्न हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, तो मालती कहती हैं महोदय वहाँ तो वंश वृक्ष भी जो है, बांस का पेड़ भी जो है वह मिलता है। अध्यापिका, तब शिक्षिका कहती है आम प्रादेशमिन हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, उस प्रदेश में हाथ से बनाए गए कलाओं का बहुत बड़ा क्या है, सब कुछ है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, आवस्त्राभूषणेभ्यः पूरे वस्त्र से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम घर से बनाने तक की वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, बांस के पेड़ से बना हुआ वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, संप्रति यह बांस का उद्योग यहाँ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अभिनवः, अभिनव कहता है भगनी प्रदेशो यम बहुआकर्षकः इति प्रतीयते, यह प्रदेश जो है बहुत आकर्षक है ऐसा लग रहा है। सलीमः किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो यम समीचीनः, क्या भ्रमण के लिए यह भगनी प्रदेश अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, इसमें हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो सर्वे छात्राः उच्चैः महोदय, तो सभी छात्र जो है जोर से कहता है आगमनी आकाश अवकाशे स्वयं तत्रैव गंतुम इच्छामः, अब जो अवकाश आने वाला है छुट्टी, उसमें हम लोग स्वयं जाने वाले हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप लोग भी हमारे साथ चले। अध्यापिका रोचते मेयम विचारः, हमको यह विचार बहुत अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, यह राज्य जो है भ्रमण के लिए स्वर्ग के जैसा है। यह पाठ यहीं पे ख़त्म हो गया। अब तुम लोगों से हम शब्दार्थ पूछेंगे, बोलना उसका। बाढ़म का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। बाढ़म का मतलब बहुत अच्छा। पठनीयम का मतलब पढ़ना चाहिए। पठनीयम का मतलब पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम का मतलब जानने के लिए। ज्ञातुम का मतलब जानने के लिए। कति का मतलब कितने। कति का मतलब कितने। चतुर्विंशति का मतलब 24। चतुर्विंशति का मतलब 24। चतुर्विंशति का मतलब 24। पंचविंशति का मतलब 25। पंचविंशति का मतलब 25। भगिनी का मतलब भगिनी का मतलब अष्टाविंशति का मतलब 28। अष्टाविंशति का मतलब 28।
केंद्र शासित प्रदेशाः का मतलब केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशाः का मतलब केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिक्त का मतलब अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब अतिरिक्त। भवतु का मतलब अच्छा। भवतु का मतलब अच्छा। समवायः का मतलब समूह। समवायः का मतलब समूह। प्रतितः का मतलब प्रसिद्ध। प्रतितः का मतलब प्रसिद्ध। प्रतीकात्मकः का मतलब सांकेतिक। प्रतीकात्मक का मतलब सांकेतिक। कदाचित का मतलब संभवतः। कदाचित का मतलब संभवतः। साम्यात का मतलब समानता के कारण। साम्यात का मतलब समानता के कारण। उक्तोपाधिना का मतलब कहीं भी उपाधि से के कारण। नामनी का मतलब नाम में। नामनी का मतलब नाम में। संशयः का मतलब संदेह। अपरतः का मतलब दूसरी ओर। अपरतः का मतलब दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणे का मतलब क्षेत्रफल से लघुनी का मतलब छोटे। गुण गौरव दृष्टिया का मतलब गुण एवं गौरव की दृष्टि से बृहत्तरानी का मतलब बड़े। स्वाधीना का मतलब स्वतंत्र। स्वायत्तीकृताः का मतलब अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी का मतलब महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। श्रुत मधुर शब्दः का मतलब सुनने में मधुर शब्द। प्रभृति विहि का मतलब आदि से विहितम का मतलब विधिपूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपद भी का मतलब प्राकृतिक क्षमताओं से सुसमृद्धानी का मतलब बहुत समृद्ध। भारत वृक्षे का मतलब भारत रूपी वृक्ष में पुष्प स्तबक सदृशानी का मतलब पुष्प के गुच्छे के समान। हृदया मतलब प्रिय। रम्या का मतलब रमणीय सावहित मनसा का मतलब सावधान मन से ऊर्जस्विना का मतलब ऊर्जा युक्त। परस पर्व परंपरा भी का मतलब पर्वों की परंपरा से परिपूरिता का मतलब पूर्ण भरे पूरे। समभिनंदनीयम का मतलब स्वागत योग्य। समीचीनः का मतलब बहुत अच्छा। स्वलीला कला भी का मतलब अपनी क्रिया एवं कलाओं से निष्णाता का मतलब पारंगत निपुण। पारंगत निपुण। वंश वृक्ष निर्मिता नाम का मतलब बांस के वृक्षों से निर्मित। अवाप्तः का मतलब प्राप्त। बहुआकर्षकः का मतलब अत्यंत